सचिन पायलट सबसे बड़ा गुर्जर चेहरा है राजस्थान में, लेकिन बीजेपी उनकी वोट में सेंधमारी कर रही है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मैं आ रही हूँ सूर्य जी आपके पास। शशि शेखर जी, ये जो जातियों का गणित है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बाबा बालकनाथ के लिए वो कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे, लेकिन 80% मतदान हुआ है जहां से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। और गुर्जर वोट में अगर सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब दिखाई दे रही है, तो सचिन पायलट से चूक कहां पर हो गई, या मतदाताओं में क्या मैसेज गया? देखिए, कोई भी अगर जाति किसी के पीछे एकजुट होती है तो वो हारने के लिए नहीं होती। बिल्कुल। और सचिन पायलट एक लंबे समय तक सहानुभूति और उभरते हुए नेता, सहानुभूति उनके पिता नहीं रहे, वो नेता हैं। और दूसरी बात ये कि आने वाले दिनों के वो नेता हैं, इसलिए उनसे एक उम्मीद थी। जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ, जिस तरीके से वो बदनाम किए गए वहां पर, उससे ऐसा लगा गुर्जरों को भी कि अब इनका साथ कितना दिया जाए। उनमें एक निराशा फैली। सचिन एक बहुत ही, अगर वैसे देखा जाए तो ज़हीन नेता है। पिछली जीत में उनका बहुत बड़ा हाथ था। तब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने जमकर मेहनत की थी। उन्होंने 5 साल धूल भागी थी, लेकिन गहलोत को भी कम करके नहीं आका जाता। तो ये एक डिबैकल जरूर हुआ है, पर मैं इस डिबैकल से ज्यादा एक बात कहना चाहूंगा। जब लोग जातीय ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो एक चीज भूल जाते हैं चित्रा, कभी भी कोई ध्रुवीकरण या आंकड़े गवाह हैं कि 50 से 55% से ज्यादा लोगों का नहीं होता। ठीक है। जब कोई जीत रहा होता है तो उसके साथ सभी समाज का वोट जाता है। बिल्कुल। अगर कोई ये कहे कि मोदी जी को मुसलमानों का वोट मिलता ही नहीं है तो उससे बड़ा गलत कोई आदमी नहीं होगा। 8% वोट उन्हें मिला, 6 से 8%। ये आंकड़े गवाह है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसी चीजें बाकायदा पब्लिश्ड है। तो अगर आप ये देखें कि जब कोई जीत रहा होता है तो उसकी बहुत सी चीजें होती है जो लोगों को प्रभावित करती है। और हमें लोकतंत्र को सिर्फ इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये वो शोषेबाजी है जिसकी वजह से जाति के नाम पर राजनीति करने वालों ने अपनी दुकान 70 साल चलाई है। चित्रा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपसे अलग। अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप करके पूछा है, तो आप जवाब देना चाहे दे दीजिएगा। जी पूछे। हेलो, हाँ, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, बताएं। अभी कोई आपके प्रशंसक ने मुझसे पूछा है कि चित्रा सिर्फ बुलेट इलेक्शन भी क्यों चलाती हैं, वैसे क्यों नहीं चलाती? आप जवाब देना चाहे दे दीजिए उनका। नहीं, मैं बुलेट सिर्फ इलेक्शन में नहीं चलाती। हमारा कार्यक्रम वैसे भी G20 में भी मैंने बहुत बुलेट चलाकर कार्यक्रम किए हैं, तो हमेशा बुलेट हमारी चलती रहती है। बिहार में बुलेट चलाई थी। बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में भी, यूपी में भी, हर जगह, दिल्ली में भी। लेकिन विनोद जी, अब मैं आपके पास आते हुए, जो बातें उनकी ओर से कही गई हैं वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर, बीजेपी की ओर से बहुत कोशिश की गई। बार बार अशोक गहलोत का यह आरोप है कि उन्होंने मुद्दा बनाने की हिंदू मुसलमान कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। और हमारी जो 7 गारंटी थी उसने काम दिखा दिया है। उनकी बातों में कितना दम दिखाई देता है? देखिए, क्योंकि फाइट बहुत क्लोज है अभी। देखिए, आज तक और एक्सिस बैंक इंडिया का एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि ध्रुवीकरण कामयाब नहीं हुआ। मैं एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। कल क्या आएगा, कल ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी को पता है। तो हम अभी बात, आधार हमारा जो है इस चर्चा का, हमारे एग्जिट पोल के और अशोक गहलोत ने भी इन बातों को अपनी बातों तो उस हिसाब से वैसा ध्रुवीकरण जैसा बीजेपी कोशिश कर रही थी वैसा नहीं हुआ। गुर्जर वोटों के बारे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी बना लेते तो ज्यादा नुकसान होता है गुर्जर वोटों का, क्योंकि फिर गुर्जर एक मुश्त उनके साथ जाते हैं। भले बाकी समाज जाता है ना जाता, अलग बात है। जैसे कि कल्याण सिंह ने जब उत्तर प्रदेश में किया था तो पूरा लोध समाज जो है उनके साथ चला गया था। येदियुरप्पा ने किया था कर्नाटक में, पूरा लिंगायत उनके साथ चला गया था, बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन सचिन पायलट ने पार्टी नहीं छोड़ी और उन्होंने प्रचार किया। तो जो आप 50% गुर्जर वोट देख रहे हैं कांग्रेस के साथ, जी वो भी चला जाता अगर सचिन पायलट अगर अलग बनाते। लेकिन सचिन पायलट क्योंकि कांग्रेस के साथ है तो गुर्जरों वोटों का एक 50% हिस्सा कांग्रेस लेकिन पिछली बार एक मुश्त चला गया। हाँ, वो नुकसान हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो 50% वो चेहरा उस तरह से नहीं है। पिछली बार वो चेहरा थे, फ्रंट फुट पर थे, इस बार थोड़ा पीछे होना इसलिए साथ में है कि ज्यादातर विधायक पूरी राजस्थान में सचिन पायलट के लड़ रहे हैं, और सचिन पायलट को कमजोर करके गुर्जर समाज अपने नेता को कमजोर नहीं करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी गुर्जर नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया है। तो आखिर गुर्जर जो सचिन पायलट के साथ है उसको यह तय करना है कि सचिन पायलट के साथ है या बीजेपी के साथ है। लेकिन कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। सचिन पायलट की टोंक सहित 15 विधायकों की सीटों में 9 पर जो पायलट खेमे के लोग हैं, 9 पर पिछले चुनाव की तुलना में तकरीबन 0.15 से लेकर 3.47 तक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है।
तो ये चिंता बढ़ाने वाला है या निकल जाएंगे लोग? मेरा तो अपना पत्रकारी विवेक ये कहता है कि गुर्जर समाज अपने नेता को कमजोर नहीं करना चाहेगा। कोई भी समाज अपने नेता को कमजोर नहीं करना चाहता है। और अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ देते तो गुर्जर भी पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़ देता। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में है, उनका भविष्य कांग्रेस पार्टी में है। और इधर भारतीय जनता पार्टी से कोई बड़ा गुर्जर नेता है तो नहीं। भी क्यों 50% उसको गुर्जर वोट कुछ तो नाराजगी होती है। एक ऐसा होता है ना, एक ऐसा नहीं कि एक सीमा तक जो है नाराज भाई किरोड़ीमल बैसला के बेटे भी लड़ रहे हैं, उनका भी असर है। वहां रामवीर सिंह बिधूड़ी को भी, उनको रमेश बिधूड़ी को भी लगा दिया गया टोंक में, तो कुछ थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है। फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादा गुर्जर वोटर जो है सचिन पायलट के साथ होगा, मेरा अपना आकलन। सुजाता पांडे जी, तो मतलब एग्जिट पोल के आंकड़े जरूर थोड़े इशारा कर रहे हैं कि गुर्जर वोट, जाट वोट आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से शिफ्ट कर गया है बीजेपी की तरफ, जबकि बहुत सारे ऐलान उन लोगों को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए किए गए थे। ये ऐलान रुझाने के लिए और ये जो ध्रुवीकरण की बातें हो रही हैं जो बीजेपी के लिए हमेशा इल्जाम लगते रहते हैं, मुझे लगता है ये होता क्या है, क्योंकि ये तो हर पार्टी करती है। ध्रुवीकरण क्या होता है? जब भाजपा हिंदुओं के लिए बात करती है, जब यात्राओं पे पत्थर चलने की, जब मंदिरों पे बम बरसाने की बात होती है, तो उसकी बात अगर कोई नेता करता है तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि वो समुदाय में जो राजस्थान में 90% तकरीबन हिंदू हैं, अगर उनकी बात भी तो कोई पार्टी ना कोई तो करेगी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। जहां तक गुर्जरों की बात है तो आई थिंक पिछले वाले जो चुनाव में सचिन पायलट जिस तरह से डटे हुए थे, उन्होंने एक रेनबो कोalition बनाया था। सिर्फ गुर्जर नहीं थे, उनके साथ बाकी जातियां भी उसके साथ जुटी थी, और इसका फायदा ही शायद कांग्रेस को दिखा था। जो इस बार क्योंकि वो टॉक से आगे बढ़े ही नहीं और कुछ जो समर्थक थे उनके साथ रैलियों में गए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये एक भी रैली साथ में नहीं हुई। इसीलिए मैं आपको कह रही थी, जब मैं पहली बार कह रही थी कि अगर ये सरकार बन भी गई तो कितने दिन चलेगी। दूसरी एक रैली हो जाती तो कुछ कमाल हो जाता। एक सवाल हो जाता। दर्शकों का सवाल लेती है, मेरा भी सवाल ले लीजिए। बुलेट हर राज्य में चलती है, राजस्थान में गहलोत का टायर पंचर हो रहा है। इसकी वजह ये है कि आप बताइए चित्रा जी कि क्या 6 महीने में कोई भी योजना 5.5 करोड़ लोगों तक पहुंच सकती है? क्या ये एग्जीक्यूशन लेवल पे पॉसिबल है? मतलब मैनेजमेंट का को छोड़िए, एक आम इंसान से पूछिए कि एक आम जो योजना होती है वो कितना टाइम लगाती है नीचे तक पहुंचने में। योजनाएं होंगी, बातें भी होंगी, मीडिया में जैसे बहुत सारी बातें होती हैं वैसे बातें होंगी, लेकिन वो योजनाएं सरकार नहीं मीडिया में बातें नहीं होती है। जब आप ग्राउंड पर जाएंगी, सुजाता पांडे जी, हम लोग कवरेज करके आए हैं, आप अगर ग्राउंड पर जाएंगी तो वहां पर एक बात यह भी सच है कि अपनी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए भी अशोक गहलोत की ओर से खूब पैसे खर्च किए गए। शशि शेखर जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। अब जगह जगह बड़ी बड़ी पिंक कलर की होर्डिंग्स लगी हुई थी जिसमें अशोक गहलोत का चेहरा, उनकी तमाम योजनाओं का जिक्र था। महंगाई राहत कैंप लगाए गए, वहां पर लोग जब जाते थे तो उनकी पूरी आईडी प्रूफ और सारी चीजें नोट डाउन की जाती थी और उसके आधार पर भी लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत अशोक गहलोत यहां पर आगे बढ़े और शायद वो कमाल करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा का उन्होंने हेल्प लिया, जो डीके शिव कुमार का प्रचार प्रसार जिनकी ओर से कर्नाटका में किया गया था। चित्रा, एक लोकतंत्र का एक जरूरी उसूल है कि आप अच्छा काम करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप दिखाएं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इस सूत्र को गहलोत ने बिल्कुल सही तरीके से पकड़ लिया।